आदत इधर आदत उधर इस्लाम में नहीं चलेगा। पूरे बन के रहो जहाँ पर रहना है, मैं ये हूँ, हमारा पता होना चाहिए कि मैं ये हूँ। ये नहीं कि दूसरे मतलब की अरे अब कुछ बात आई दूसरे मतलब की उठा ली किताब, अब अपने ऊपर बात आई दूसरे मतलब की किताब उठा ली। हमारे यहाँ ये है भाई, हमारे यहाँ ये करना हराम है, हम नहीं करेंगे। तुम्हारे यहाँ पे जाए तो तुम खूब करो, शौक से करो। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस महीने के ताल्लुक़ से बहुत सी गलत फहमियाँ भी चली हुई हैं, बहुत सी बिदअतें भी चली हुई हैं और बहुत सी अच्छी बातें भी हैं। थोड़ी सी इस महीने के ऊपर मैं रोशनी डालूँगा, उन बिदअत के ऊपर भी, यानी इस महीने के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से हज़रात कहते हैं कि ये महीना, इस महीने को बहुत से हज़रात मनहूस समझते हैं और बताते ही मनहूस है कि तो महीना मनहूस महीना है। क्यों मनहूस है? इसलिए कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस महीने के अंदर शहादत हुई, इसलिए बहुत सा एक तबका है उनमें से बहुत से लोग ना तो इस महीने के अंदर अच्छे खाने खाते और ना इस महीने के अंदर शादी ब्याह करते और ना ही इस महीने के अंदर अच्छे कपड़े पहनते। बस ये समझ लिया है कि ये महीना पूरा का पूरा काहे का है, मातम का महीना है। हम ये देखें, सबसे पहली चीज़ ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सबसे अहम है। सबसे मुक़द्दम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। जो बात हमें आप अलैहिस्सलाम की तालीमात से मिलती है उसके अंदर हमें शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। जो काम हुजूर ने इस महीने में किए हैं उन कामों को हम छोड़ दें इस महीने को मनहूस समझकर, ये आप अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट बातें हैं, आपके ख़िलाफ़ हम फिर क्या कर रहे हैं, काम करना शुरू कर दिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इस महीने के अंदर निकाह ही नहीं करना चाहिए, मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं करना चाहिए तो मनहूस महीना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने के अंदर भी निकाह फरमाया है। अल्लाह के रसूल ने मुहर्रम के महीने में निकाह फरमाया है और मुहर्रम का महीना बहुत अहम और बाबरकत महीना है, फजीलत वाला महीना मुहर्रम का है। और महीने यानी रमज़ान और मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े हैं, उनके अलावा जितने भी महीने आते हैं 10 महीने, एक रमज़ान का निकाला हमने, एक मुहर्रम का हमने निकाला, बाकी 10 महीने हैं। उन महीनों के अंदर रोज़े रखना और मुहर्रम के महीने में रोज़े रखना, मुहर्रम के रोज़े में ज़्यादा सवाब है, 10 महीनों से ज़्यादा सवाब इस महीने के अंदर रोज़े रखने का है। और महीने में रोज़े रखें तब भी सवाब मिलेगा, लेकिन और महीने से ज़्यादा सवाब मिलेगा मुहर्रम के महीने के रोज़े रखने के अंदर। हम लोगों पर एक एतराज़ होता है, जो सुन्नी हज़रात हैं, अहले हक़ उलमाए देवबंद हैं, हम लोगों का एतराज़ क्या होता है, लोग कहते हैं कि भाई तुमने एक जो मुहर्रम है, एक मुहर्रम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। अब लोग कहते हैं कि भाई 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन की शहादत हुई, तो कहते हैं कि भाई तुमने जो है एक मुहर्रम को हज़रत उमर की शहादत को लाकर उनकी शहादत को तुम कम दर्जे में करना चाहते हो, इसलिए तुमने बयान कर दिया कि एक मुहर्रम को हज़रत उमर की शहादत हुई। ये तो तारीख़ गवाह है, सबका इसके ऊपर इत्तिफाक़ है। दूसरी चीज़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत एक मुहर्रम को हुई, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 10 को हुई, लेकिन इस दरमियान में 35 साल का फ़र्क है। हज़रत उमर की शहादत को और हज़रत हुसैन की शहादत को तकरीबन कमोबेश 35 साल का फ़र्क है। भाई अगर दोनों आसपास की होती, बिल्कुल उसी साल की होती, बात अलग थी। जब 35 साल का फ़र्क आ रहा है तो उस 35 साल के बीच में क्या हुआ, क्या उनको शहादत को हम ख़त्म कर दें? दूसरी चीज़, इस महीने को यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से अगर हम इस महीने को मनहूस समझें तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों ये बताओ कौन सा ऐसा महीना है जिसमें मुबारक सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की शहादत ना हुई। कोई एक महीना भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें किसी सहाबी की शहादत ना हुई। सहाबा तो हर वक्त कोई ना कोई एक जमात अल्लाह के रास्ते में निकलती रहती थी। कोई सा महीना ऐसा नहीं है 12 महीनों में जिसमें सहाबा की शहादत ना हो। तो इस हिसाब से अगर हम सहाबा की शहादत को यानी ऐसा समझें कि भी ये महनूस है, सहाबा की शहादत हुई है, तो फिर तो किसी महीने के अंदर इंसान ना शादी करेगा, ना किसी महीने के अंदर अच्छे कपड़े पहनेगा और ना किसी महीने में इंसान अच्छे खाने खाएगा। फिर तो इसी को लेकर इंसान बैठ जाएगा। देखो, एक चीज़ है नेचुरल, खुद से रोना आना,
एक चीज़ है जानबूझकर बाकायदा इंतज़ामात करने रोने के, ये गलत है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी आपकी गोद में थी, वो शहीद यानी उनका इंतकाल हुआ, आपकी गोद में थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोना आ गया। सहाबा कहने लगे कि अल्लाह के रसूल आप तो हमें सब्र की तलकीन करते हैं, आप तो हमें सब्र के लिए कहते हैं, आप खुद रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो नेचुरल है, ये तो अल्लाह की रहमत है। आपने फरमाया तो क्या है, ये अल्लाह की रहमत है। खुद से रोना आना और जानबूझकर पार्टियां करके यानी वो इंतजामात करके रोना, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। हम ये देखेंगे, देखो आप अलैहिस्सलाम के चचा, जो चचा साहब शायद भाई थे, उनकी खबर सुनी कि उनको कासिद बनाकर भेजा आप अलैहिस्सलाम ने, कासिद बनाकर भेजा और अफवाह ये उड़ी कि उन्हें शहीद कर दिया गया। शहीद हुए नहीं थे, अफवाह उड़ा दी कि उनको शहीद कर दिया। आप अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आया और इतना गम हुआ, 1400 सहाबा से आप अलैहिस्सलाम ने मौत पर बैठ ली, मौत पर, मेरे मुहतरम बुजुर्गों। लेकिन फिर अब ये देखें, जब उनकी खबर अफवाह पर आपको इतना गुस्सा आया, या जब वो शहीद हुए थे आप अलैहिस्सलाम उस वक्त में मौजूद होते, आप न रोते? हम ये देखेंगे हर साल का सहाबा कराम का क्या रिएक्शन रहा। भाई एक इंसान है, वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वालिद साहब को माँ छोड़ लो, वालिदा हैं, अम्मी किसी के अम्मी का इंतकाल हुआ, कितना इंसान को गम होता है, कितना इंसान रोता है। लेकिन हर हफ्ते वो दिन आता है, हर हफ्ते रोता है इंसान। जब इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद इंसान पहली मरतबा कब्र के ऊपर गया, इंसान को रोना आया, फिर दूसरी मरतबा गया, तीसरी मरतबा गया, हर मरतबा ऐसे रोना आएगा बराबर? बताओ भाई, इंसान सारी ज़िंदगी ऐसे रोता रहेगा? तो ऐसे ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत इस्लाम के अंदर यानी उन लोगों ने बहुत बदतरीन जुल्म किया उनको, और हम इसका बहुत गम मनाते हैं, बहुत अफसोस हम इस बात करते हैं। लेकिन हम ये देखें उस वक्त के अंदर जो सहाबा किराम मौजूद थे, यानी हमारी इतनी मोहब्बत हज़रत हुसैन से नहीं है जितनी मोहब्बत सहाबा किराम को दी, जितनी मोहब्बत सहाबा किराम हज़रत हुसैन से करते थे। जन्नती जो होंगे, जन्नती सारे जन्नतियों के सरदार हैं। हर वक्त सहाबा उनके साथ रहते थे, साथ में जिनके साथ इंसान खेला हो, पला हो, बड़ा हो, खाया पिया हो, जंगे लड़ी हो, शादी ब्याह उनके साथ में मिलकर करे हो, कितनी मोहब्बत उसको होगी। अब कौन जिसके बारे में बता दिए कि जन्नत को सरदार है, तो सहाबा कितनी मोहब्बत उनसे करते होंगे। हम तो बस सोच सकते हैं मोहब्बत हमारी है, लेकिन जितनी वो करते थे हम इतनी नहीं कर सकते। तो जब सहाबा किराम इतनी मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने हर साल उन्होंने रोना पीटना नहीं करा, तो हम क्या होते हैं जब हर साल रोना पीटना शुरू करते हैं। और गिरेबान चाक करना इस्लाम के अंदर हराम है। मेरी किसी के ऊपर तनकीद नहीं है, शिया हजरात का अपना मसलक है, वो हजरात करते हैं, उन्हें करने दें, ना उनसे मना करना, ना उनको रोकना टोकना। तुम कर रहे हो करते रहो, तुम्हारे मसलक में ये है तुम करते रहो, हमारे यहाँ नहीं, हम उनके अंदर शरीक नहीं होंगे। हमारा काम ये है। हम कौन से वाले मुसलमान हैं पता है? रबीउल अव्वल का महीना आया, हरा लिबास शुरू कर दिया हमने। मुहर्रम का महीना आया, काला लिबास पहनना शुरू कर दिया। रमजान का महीना आया, वाइट लिबास पहनना शुरू कर दिया। कौन से वाले मुसलमान हैं? रंग बिरंगे हो रहे। कौन से मुसलमान हो रहे हैं हम? रंग बिरंगे मुसलमान। रंग बिरंगा नहीं बनना, इधर का होकर रहना है। या तो इंसान पूरा शिया बन जाए कि भाई मैं पूरा शिया हूँ, बात खत्म, और मैं इनका मसलक को फॉलो पूरे को, जिसके भी मसलक को फॉलो करेंगे, ये नहीं कि अपने ऊपर को बात आई तो दूसरे का मसलक पकड़ लिया, और दूसरे के ऊपर को बात आई तो अपना मसलक पकड़ लिया। आधा तीतर आधा बुटेर इस्लाम में नहीं चलेगा। पूरे बनकर रहो जहाँ पर रहना है। मैं ये हूँ, हमारा पता होना चाहिए कि मैं ये हूँ। ये नहीं कि दूसरे मसलक की अब कुछ बात आई, दूसरे मसलक की उठा ली किताब, अब अपने ऊपर बात आई, दूसरे मसलक की किताब उठा ली। हमारे यहाँ ये है भाई, हमारे यहाँ ये करना हराम है, हम नहीं करेंगे। तुम्हारे यहाँ में जायज़ है, तुम खूब करो, शौक से करो। 73 फिरके हैं, 73 फिरके हैं। कोई दुनिया के अंदर ऐसी ताकत नहीं है, कोई इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुफ्ती, कोई इतना बड़ा फिरका नहीं है जो इन 73 फिरकों को ख़त्म कर दे। अगर याद रखना हमेशा, कोई इंसान ये चाहता हो सारे फिरके एक हो जाएं, कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता।
जो इंसान ये चाहेगा कि सारे फिरके एक हो जाएं, अच्छी बात है चाहना और दुआएं करना, लेकिन जब इंसान अपनी स्कीम बनाएगा ना, स्कीम मैं चाहता हूँ भाई मैं ऐसी एकेडमी खोलूँ और जो इसके अंदर सारे फिरके एक हो जाएं, ये 74वां फिरका पैदा करेगा। 73 खत्म नहीं होंगे, ये इसका अलग बन जाएगा। जैसे यूट्यूब पे हो रहा है, जिसने भी हमने एकेडमी खोली वो अपना अलग फिरका लेकर चला गया, ये अलग अपना अलग लेकर बैठ जाएगा। ये जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है 73 फिरके होने हैं तो होकर रहेंगे। हमारी आपकी कोई ताकत नहीं है कि हम रोक दें किसी को, कोई ताकत नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो खत्म करेंगे इन फिरकों को। जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक ये खत्म नहीं होंगे, हमारा काम ये है भाई हम इसको फॉलो करते हैं, हम इसको ही फॉलो करेंगे। तो ये जो उखाड़ना हमारा उखाड़ ले, हम कस्से मस होने वाले। सीधी बात, ना कोई दलील हो आपके पास दलील दे दो, दलील ना हो हमारे पास ले आओ, वरना तो साफ कह दो भाई मैं तो ऐसा करता हूं, ऐसा ही करूंगा, बात खत्म। सबसे अच्छी दलील क्या है? सबसे बेहतरीन मैं ऐसा करता हूं, ऐसा ही करूंगा, तो ये क्या करना बता। बस ये नहीं कि बहस कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, ये क्या मजाक है इस्लाम का। सहाबा कराम में भी इख्तिलाफ था, करने वाला बदतमीजियां करी है। जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उससे बदतमीजी करते हैं, कैसे नमाज होगी? एक बहस अलग है, मसलक अलग है, हदीसें अलग हैं, लेकिन जिसके पीछे नमाज पढ़ ले उससे बदतमीजी। क्या सीखा? ये कौन सी हदीस में आ गया हो? ये भी कोई हदीस है तुम्हारे पास? जिसके पीछे नमाज पढ़ो उससे बदतमीजी करो। अखलाक सबसे अहम है। बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े दीनदार, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े जमाती सब एक तरफ रखे जाएंगे। सबसे पहले अच्छे अखलाक वाला जन्नत में जाएगा। सबसे पहले ये नहीं कि मैं इमाम बन गया तो मैं जन्नत में सबसे पहले जाऊंगा। अखलाक सबसे पहले चलेंगे, सबसे पहले अखलाक चलेंगे, सब रखा जाएगा एक तरफ। जाहिर अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर जाहिर नहीं चलता, हमारे यहाँ जाहिर चलता है। दुनिया में क्या करता है इंसान? देखा किसी ने दाढ़ी भी है, टोपी भी है, बढ़िया वाइट कुर्ता पजामा पहनने का, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा समझ के उसको, हालांकि अच्छा ही होगा वो, अल्लाह दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। भाई बतेरे दूसरे भी लोग हैं, दूसरे मजहब के मानने वाले, कुर्ता पजामा पहन के भीख मांगते फिर रहे हैं, जब पकड़े यहाँ आधार कार्ड ले आ रहे, चले बता कोई तो गैर मुस्लिम है। तो आदमी ने देखा दाढ़ी टोपी है माशाल्लाह, इमाम साहब है, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जन्नत में जाने के लिए क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल देखेंगे, दिल, अल्लाह दिल देखेंगे। हम जाहिर में लोगों को धोखा दे सकते हैं, जाहिर के अंदर हम लोगों को धोखा दे देंगे, दाढ़ी रख के टोपी लगा के, आदमी समझ लिया अच्छा आदमी, आदमी ने भरोसा कर लिया। लेकिन अल्लाह को पता है दिल के अंदर इसका क्या है, इसके दिल में कितना खोट है, दिल में लोगों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से किस कदर बुराइयां लेकर इंसान फिर रहा है, किस कदर ये मुखबरियां करता फिर रहा है, अल्लाह जानता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारा हर अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हो, हमारा हर अमल ऐसा हो जिससे हमारे इस्लाम के ऊपर आँच ना आए, हमारा अमल ऐसा हो जिससे हमारे इस्लाम की तरफ नहीं हो, लोग देखकर कहें कि यहाँ ये है मुसलमान। मुसलमान का लेबल लगने के बाद अब हम किसी भी गैर मुस्लिम से धोखा ना दें, किसी गैर मुस्लिम के पैसे ना मारे, किसी गैर मुस्लिम का हक ना मारे, ये ना कह रहा कि यार ये है मुसलमान देखो, वरना सुनने को ये मिलती है पैसे मुसलमान होगा, हाँ तो कहाँ दे देगा पैसे, ये बातें सुनने को मिलती है। ये ना हो, मुसलमान है तो भाई पक्के वाले हैं। एक बार को इंसान की अपने अमल में आगे पीछे हो जाए, लेकिन मामलात में आगे पीछे नहीं। हमारे मामलात चलेंगे बाहर, मस्जिद में नमाज पढ़ने को कौन देख रहा है? गैर मुस्लिम। बताओ कोई गैर मुस्लिम देखेगा आकर हमें कि हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं? गैर मुस्लिम से हमारा जब मामला पड़ेगा, जब गैर मुस्लिम हमारे पड़ोस में बसा हुआ है, रहता है, अब हमारा उसके ऊपर मामला पड़ेगा, वो तो हमारे खिलाफ को देखेगा कि देखो कैसे हमारे घर का कूड़ा फेंकते हैं लोग, देखो मैंने उसको पैसे दिए थे और ना आज तक दिए नहीं हमारे। मेरा नाम वो क्या है ना, मेरा नाम अल्लाह दिया, जिसका लिया उसको कभी ना दिया, ये वाला हिसाब हमारा नहीं होना चाहिए। अखलाक हमारे ऐसे वाले हो कि इंसान कह दे कि हाँ भाई यार ये है बंदा देखो। और इस्लाम के अंदर ये कहीं नहीं है कि आप रोड को जाम करें, आप नोहा निकालें, कर रहा हो करता रहे, लेकिन हमें बिल्कुल भी किसी में शरीक नहीं होना, किसी के ना हमें किसी की हरी पगड़ी में शरीक होना, ना हमें किसी के काले लिबास में शरीक होना। हमारा वाइट लिबास है और वाइट में अपने जमे रहना है। किसी की उसके प्रोग्राम में हमें शरीक ना, किसी को प्रोग्राम करने से मना करना है। अल्लाह जाने भैया, दुआ करते रहें, एक नमाज पढ़ें, अल्लाह से उनके लिए दुआएं करें, बाकी कहीं मौका ऐसा लग जाए तो समझा दे, वरना जाकर किसी को रोकना बिल्कुल नहीं है, ना ही चौबलों पर जाम लगाना है। कोई आप देखें
कि किसी के यहाँ बेचारे एम्बुलेंस जा रही है, किसी का मरीज जा रहा है, किसी को डॉक्टर के जाना है, पूरा रोड जाम हो चुका। क्या हो रहा है साहब? मातम चल रहा है। वो उसका मातम, इधर उसका मातम निकल रहा बेचारे का, मरीज का, इधर इसका मातम निकल रहा। किसी हमारे शरीयत में नहीं है कि आप बेवजह रोडों को जाम करके और लोगों को तकलीफें दें, ये और इसका हम हिस्सा भी ना बने। दूसरे आदमी ने जाम किया रोड, ठीक, उसका गुनाह उसको मिलेगा। मैं भी वहां पर जाकर खड़ा हो गया अगर, और मैं भी उसको देखने लगा, तो मैं भी उस रोड जाम करने के अंदर शरीक पूरा हो चुका। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, खुद को बचाएं और अपने अहल वयाल को भी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी कर लेंगे इंशाअल्लाह। बाकी मुहर्रम के ताल्लुक से इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर बयान हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।